of qualitative test of proteins. Today we will discuss about the denaturation of proteins. हमने कल डिस्कस किया था कि आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन, स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं प्रोटीन की, जिससे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन, वन बाय वन करके इनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन डीनेचुरेशन किसको कहते हैं? प्रोटीन डीनेचुरेशन मीन जो हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर लिया है उन स्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन होना, ठीक है, एक तरह से डिस्ट्रक्ट हो जाना, टूट जाना, ठीक है. डिस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, जब डिस्ट्रक्ट होते हैं ये स्ट्रक्चर, ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर? सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर, ये आपको स्ट्रक्चर करवाए थे, ठीक है. इनकी डिस्ट्रक्शन होने पे क्या होता है? कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी? प्रोटीन की, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्शन. इसमें क्या होता है? लीड्स टू, इसके कारण क्या होता है? लीड्स टू, ठीक है, चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन. ठीक है, उसकी फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है? अफेक्ट होती हैं, वो चेंज हो जाती है. किसके कारण? क्योंकि डिस्ट्रप्शन हो रहा है, डिस्ट्रप्ट हो रहा है किसका स्ट्रक्चर? सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसके कारण इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? चेंज हो जाती है. अब इसमें देखो, डिस्ट्रप्शन होने पे सिर्फ सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर ही चेंज होता है. जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. अब हम बात करें, ये जो डिस्ट्रप्शन हो रही है ये किसके कारण हो रही है? कुछ एजेंट्स हैं, एजेंट्स, ठीक है, एजेंट्स विच प्रोड्यूस डीनेचुरेशन कुछ एजेंट है जो कि डीनेचुरेशन करते हैं प्रोटीन की. दैट आर इन क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज. दो तरह के, दो टाइप्स के एजेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज फिजिकल एजेंट्स एंड सेकंड वन इज केमिकल एजेंट्स. दो तरह के एजेंट्स हैं which are responsible for the denaturation of protein, or you can also say agents which produce the denaturation. कौन से denaturation? अब फिजिकल एजेंट्स में आ जाते हैं, जैसे हीट के कारण, ड्यू टू हीट, यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट के कारण होते हैं, एक्स-रेज के कारण होती हैं. अगर हम प्रोटीन को यूवी लाइट में एक्सपोज करें, हीट में एक्सपोज करें, एक्स-रेज में एक्सपोज करें, हाई प्रेशर लगाएं, ठीक है, या फिर प्रोटीन की वायलेंट बहुत विग्रस शेकिंग करें प्रोटीन की, दैट फिजिकल एजेंट कॉज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. उस तरह के फिजिकल एजेंट्स क्या कॉज करते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, जैसे एक्सपोज टू एक्स-रेज, ठीक है, एक्सपोज टू यूवी लाइट, ठीक है, एक्सपोज टू हाई प्रेशर, ठीक है, एंड विग्रस शेकिंग ऑफ प्रोटीन. ठीक है, ये फिजिकल एजेंट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट एजेंट्स दैट आर केमिकल एजेंट्स which are responsible for the denaturation of protein, that are acids, metals. Acids, when protein react or treated with acid, metals या फिर salts of metal, ठीक है, enzymes, alkalis,
metal salts, enzymes, alkalis, organic solvent, urea, detergents. These are the agents that are responsible or that produce the denaturation of protein. जब हम प्रोटीन को हम इन सब केमिकल रिएजेंट्स के साथ ट्रीट करते हैं, दैट इज एसिड के साथ या फिर सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स के साथ, एंजाइम्स के साथ, अल्कली, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यूरिया, डिटर्जेंट, तो वो क्या करता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कर देता है, यानी प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिस्टरप्ट कर देता है, डिस्ट्रप्शन कर देता है प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की। अब जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रप्शन हो गई इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है, जिसने उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज किया। हुआ किसके कारण? ये फिजिकल एजेंट्स के कारण और केमिकल एजेंट्स के कारण। अब कौन सी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसमें वो चेंज हो रहा है? अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कैसे चेंज होता है? जैसे सॉलिबिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम सॉलिबिलिटी देखते हैं, प्रोटीन की विस्कोसिटी देखते हैं। जो सॉलिबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि डीनेचुरेशन होने पर सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस, विस्कोसिटी इंक्रीजेस। जो विस्कोसिटी होती है वो बढ़ जाती है, ज्यादा विस्कस हो जाता है प्रोटीन, ठीक है। और रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन रेट होता है जिसमें पार्टिकल मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में, वो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और सरफेस टेंशन भी चेंज हो जाती है। सरफेस टेंशन क्या होती है? एक पर्टिकुलर जिसमें बल्क ऑफ लिक्विड है, पर्टिकुलर पार्ट्स के ऊपर कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो इकट्ठे होके टेंशन क्रिएट करते हैं उसकी सरफेस पे, जो बल्क ऑफ लिक्विड है उसकी सरफेस, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, वो भी चेंज हो जाती है। ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि चेंज हो रही है किसके कारण? ड्यू टू सम फिजिकल एजेंट्स और कॉज कर रहे हैं, लीड्स टू द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की। ऐसी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसमें चेंजेस आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज की? अब जो पॉजिटिव जो एजेंट्स हैं, जैसे एसिड, प्रोटीन को मे बी हमने एसिड के साथ ट्रीट किया, मेटल साल्ट के साथ ट्रीट किया, यूरिया के साथ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या डिटर्जेंट जिसके साथ भी ट्रीट किया, जो कि डीनेचुरेशन कर रहा है, उसकी डीनेचुरेशन के कारण जो स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, वो क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं? इसमें जो लिंकेज है ना उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, स्प्लिटिंग ऑफ लिंकेज। लिंकेज मीन्स जो बॉन्ड है, जैसे हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड है, उसके बीच में क्या होता है, वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट हो जाएगा, वो टूट जाएगा, उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड टूट गया, उसके कारण क्या होगा, प्रोटीन की क्या होगी, अनकॉइलिंग या अनफोल्डिंग हो जाएगी। जो उसका पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, अनकॉइलिंग और अनफोल्डिंग, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर आपको टर्शी का मैंने स्ट्रक्चर करवाया था पहले, जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर था उसमें करवाया था कि इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, टर्शी का। बाकी सबके भी स्ट्रक्चर करवाए थे, अगर हम नॉर्मली देखें तो आपको इसका 3D स्ट्रक्चर भी करवाया था। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो कॉइलिंग है ये अनकॉइल्ड हो जाएगा और अनफोल्ड हो जाएगा प्रोटीन मॉलिक्यूल का, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड, वो पेप्टाइड चेन है, वो सीधी पेप्टाइड चेन बन जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जो ग्रुप्स है इसमें जो केमिकल ग्रुप्स लगे हैं, जैसे SH है, ठीक है, SS ग्रुप है, सल्फर हाइड्रोजन का ग्रुप है, सल्फर सल्फर का ग्रुप है, तो उनकी जो एक्टिविटी होती है ना वो खत्म हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी या लूज हो जाएगी, वो अपनी एक्टिविटी जो शो कर रहे हैं वो अपनी प्रोसेस नहीं शो करेंगे, ठीक है। ये हो गया चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज में? स्प्लिटिंग ऑफ लिंकेज। जो लिंकेज है, जब इनके बीच में आपस में जो लिंक कर रखे हैं बॉन्ड, वो ही टूट जाएंगे, जैसे इस ये बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये कॉइल है, इस तरह से कॉइल है, अब ये बॉन्ड टूट गया तो ये अनकॉइल हो जाएगा, खुल जाएगी, ठीक है, तो सिंपल सीधी चेन बन जाएगी, ठीक है। अब अनकॉइलिंग अनफोल्डिंग होने के कारण वो बॉन्ड तो टूट गए, जो उनकी जो एसएच जो बॉन्ड बाउंड होके, ठीक है, अपनी एक्टिविटी शो कर रहे थे, अब वो ग्रुप
केमिकल ग्रुप्स अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेंगे ड्यू टू डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन विच आर कॉज्ड बाय सम एनी फिजिकल एजेंट्स एंड केमिकल एजेंट्स उसके कारण हो रही है। अब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में तो चेंज होता ही होता है, कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो डीनेचर्ड प्रोटीन होते हैं ना, वो सबसे पहले क्विकली डाइजेस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल चेंज इसके बेनिफिशियल भी है क्योंकि ये क्या होता है, जो प्रोटोलिटिक एंजाइम है ना उसको बड़े क्विकली और इजीली डाइजेस्ट कर लेता है, तो ये कि उसका पॉजिटिव है। लेकिन इसमें कुछ हार्मोन डीनेचर्ड प्रोटीन क्या करते हैं, जो कुछ हार्मोन्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटी है उसको कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, जो एंटीबॉडी फंक्शन होता है प्रोटीन का उसको भी चेंज कर देते हैं। तो ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पे भी इफेक्ट करता है। ये बात करें इट ऑल्सो अफेक्ट्स द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पे भी इफेक्ट करता है। जैसे डीनेचर प्रोटीन क्या होता है, इजीली डाइजेस्टेबल, ठीक है, इजीली डाइजेस्टेबल बाय कुछ एंजाइम से, जैसे प्रोटोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इजीली डाइजेस्टेबल होता है, इजीली डाइजेस्टेड हो जाता है और इंक्रीज कर देता है एक्टिविटी ऑफ हार्मोन, डिक्रीज कर देता है, रिड्यूसेस एक्टिविटी ऑफ सम हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स की एक्टिविटी कम कर देता है और क्या कर देता है, अल्टर्स द एंटीबॉडी फंक्शन ऑफ प्रोटीन, अल्टर्स और चेंज द एंटीबॉडी फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स का एंटीबॉडी फंक्शन है उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि डीनेचरेशन प्रोटीन होता क्या है, ठीक है। अब होता किसके कारण है, उसके कॉजेटिव जो एजेंट्स होते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, फिजिकल एजेंट्स और केमिकल एजेंट्स। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि डीनेचरेशन के कारण किस तरह की प्रोटीन में फिजिकल चेंजेस आते हैं, कि फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोटीन की कैसे चेंज होती है और बायोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं। अब हम पढ़ते हैं डीनेचरेशन प्रोटीन की सिग्निफिकेंस, ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है डीनेचर्ड प्रोटीन की। डीनेचरेशन प्रोटीन की सिग्निफिकेंस, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो प्रेसिपिटेशन होती है ना प्रोटीन की, जिसके कारण डीनेचरेशन हो रही है, ठीक है, वो क्लिनिकल लेबोरेटरी में बहुत यूजफुल होता है। जो क्लिनिकल पैथोलॉजिकल लैब्स होती है उसमें डीनेचरेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। कैसे, जो अगर हम ब्लड या फिर सीरम सैंपल देते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको स्मॉल मॉलिक्यूल को एनालाइज करने के लिए उसको क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं, ठीक है। वो प्रेसिपिटेशन से क्या होता है, जो प्रेसिपिटेशन इज रिमूव्ड बाय, अब वो प्रेसिपिटेट होते हैं, प्रेसिपिटेट को कैसे उसको रिमूव करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से रिमूव करते हैं। उसके बाद जो प्रोटीन फ्री सुपरनेटेड लिक्विड है उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। हम आप देखते हैं कभी ब्लड सैंपल देने गए या सीरम सैंपल देने गए तो उसमें क्या करते हैं, वो एक मशीन में उसको रख देते हैं, उसको बहुत स्पीडली घुमाते हैं, स्पीडली रोटेट करती है वो मशीन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, दैट मशीन इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। उस मशीन में सैंपल रखा है, पहले प्रोटीन होगा, प्रोटीन जो कोगुलेशन हो गया उसकी रिमूवल हो जाएगी और जो उसमें जो प्रोटीन फ्री पार्ट है, ठीक है, जो लिक्विड है सुपरनेटेड लिक्विड है उसको एनालाइज करेंगे। उससे जो भी आपका ब्लड टेस्ट है, जो भी रिपोर्ट है, उसी सैंपल से आपको यू कैन ऑब्टेन दैट रिपोर्ट, उसी सैंपल को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई सिग्निफिकेंस ऑफ डीनेचर्ड प्रोटीन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज
कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये हमारी नेक्स्ट प्रोटीन है, नेक्स्ट टॉपिक है, इसी का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। कोगुलेशन मींस फ्लोकुलेशन, फ्लोकुलेट होना, फ्लोकुलेशन। अब फ्लोकुलेशन का मीन्स क्या होती है? पार्टिकल्स इंटैक्ट टू फॉर्म लार्जर साइज क्लस्टर। इट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं इंटैक्ट हो जाते हैं टू फॉर्म लार्जर साइज क्लस्टर्स। ठीक है, क्लस्टर्स बनाने के लिए वो इंटैक्ट होते हैं, फ्लोकुलेट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन। वो कोगुलेट हो रहे हैं मतलब कि, ठीक है। और उसमें क्या होता है? सेपरेशन ऑफ प्रोटीन पार्टिकल। ठीक है, अब इसमें फ्लोकुलेशन मतलब कोगुलेशन मीन्स क्या होता है? फ्लोकुलेट होना, यानी पार्टिकल्स इकट्ठे होकर क्लस्टर बनाते हैं और उसमें क्लस्टर बनाने के बाद जो प्रोटीन पार्टिकल है उसको सेपरेट आउट कर लिया जाता है। ठीक है, इकट्ठे एक तरह से लम्प्स बनाता है, क्लस्टर बनाता है, उसको कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कोगुलेशन है ये 2 स्टेप्स में होती है। कोगुलेशन कैसे की जाती है? जैसे मैंने आपको अभी सिग्निफिकेंस बताई थी डीनेचर प्रोटीन की, वो इसी में इंक्लूड आएगी, इसके स्टेप्स ऑफ कोगुलेशन। हम कोगुलेशन क्यों करते हैं? 2 स्टेप्स में करते हैं कोगुलेशन। 2 स्टेप्स ऑफ कोगुलेशन, 2 स्टेप्स हैं कोगुलेशन की। नंबर 1, सबसे पहला जो स्टेप है उसको कहते हैं डीनेचरेशन। डीनेचरेशन स्टेप है सबसे पहला, यानी कंडेंसेशन होनी। ठीक है, डीनेचर्ड होना, ठीक है, डिस्ट्रप्शन होनी किसकी? प्रोटीन की सेकेंडरी टर्शियरी डिस्ट्रप्शन, जिसमें क्या होता है? जो प्रोटीन है, अब जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटा प्रोटीन में। ठीक है, ड्यू टू डीनेचरेशन, इस प्रोसेस के कारण जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो गया? मेटा प्रोटीन में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें क्या करेंगे हम? एसिड की जो मेटा प्रोटीन है उसमें क्या, उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए हम इसमें एडिशन करेंगे एसिड और अल्कली। ठीक है, इसमें एसिड अल्कली और एसिड की एडिशन करेंगे डीनेचर मेटा प्रोटीन के अंदर, जिसके कारण हम उसको क्या करेगा? ये मेटा प्रोटीन था, ठीक है, अब ये प्रेसिपिटेशन हो जाएगी मेटा प्रोटीन की, प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटा प्रोटीन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो गई मेटा प्रोटीन की। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या करेगा? इनसॉल्युबल मास बनाएगा। हीटिंग क्या करेगा? इनसॉल्युबल मास की फॉर्मेशन करेगा। ये है 2 स्टेप। ठीक है, एक पहले स्टेप में क्या होता है? जो डीनेचरेशन, जो हमने इससे पहले वाली प्रॉपर्टी की थी वो थी डीनेचरेशन। डीनेचरेशन में जो प्रोटीन था वो मेटा प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद एसिड और अल्कली की एडिशन की तो उसने जो मेटा प्रोटीन था उसको प्रेसिपिटेट कर दिया। आफ्टर द प्रेसिपिटेशन, हीटिंग ऑफ द प्रेसिपिटेट ऑफ मेटा प्रोटीन, and after heating the precipitates of meta protein, you can observe, you can get इनसॉल्युबल मास। एक इनसॉल्युबल मास मिल जाएगा। ये क्या होती है? इनसॉल्युबल मास है। ये क्या होता है? कोगुलेटेड प्रोटीन है। अब ये इनसॉल्युबल मास किसको कहते हैं? कोगुलेटेड प्रोटीन विच डज नॉट डिसॉल्व इन एसिड और अल्कली। ये इनसॉल्युबल मास किसका है? कोगुलेटेड प्रोटीन। ठीक है, अब ये कोगुलेटेड प्रोटीन है जो कि दोबारा से डिसॉल्व नहीं होगा एसिड और अल्कली में। ठीक है, तो ये क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर एक बार कोगुलेशन हो गई दोबारा से उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता बाय यूजिंग एनी एसिड अल्कली, कुछ भी यूज कर लो उसको दोबारा से डिसॉल्व नहीं कर सकते। ये एक
प्रॉपर्टी की, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन की। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रेसिपिटेशन। ये प्रॉपर्टीज हैं एक तरह से, थोड़ी डिटेल में पढ़नी है, प्रॉपर्टीज आपको पहले भी करवाई थी लेकिन ये थोड़ी डिटेल में पढ़नी है। ये हो गया हमारा कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन। प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन मतलब क्या होता है? क्लम्पिंग टुगेदर ऑफ डीनेचर्ड मेटा प्रोटीन बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस। इसमें भी क्लम्प्स की फॉर्मेशन, उसमें ऐसे क्लस्टर बन जाते हैं। इसमें बात एक जैसी है कि उसमें भी फ्लोकुलेट्स बनते हैं, इसमें भी फ्लोकुलेट्स बनते हैं। इसको फ्लोकुलेशन भी कहा जाता है प्रेसिपिटेशन को। इसमें भी वही है कि क्लम्पिंग टुगेदर ऑफ डीनेचर्ड मेटा प्रोटीन बाय न्यूट्रलाइजिंग ऑफ द चार्जेस। चार्जेस को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। इसमें भी इसको डिसॉल्व किया जाता है एसिड में और अल्कली में बिलो द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या होती है? जब मॉलिक्यूल्स पे कोई नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता उसको आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं। उसमें एसिड और अल्कली के साथ इसको डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि अगर एक बार प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो गई तो आप दोबारा से उसको एसिड या अल्कली में डिसॉल्व करके दोबारा से वही सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन जो कोगुलेशन प्रोसेस थी उसमें ये नहीं था, ठीक है। अब इसमें इस मेथड्स में कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर प्रेसिपिटेशन? एजेंट्स विच प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट्स। जो प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस करते हैं वो कौन से एजेंट्स हैं? सबसे पहले हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें लेड एसीटेट, मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड मर्क्यूरिक नाइट्रेट। लेड एसीटेट, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ठीक है। ये क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, फॉर द विच प्रोड्यूस द प्रेसिपिटेट्स, जो प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और किससे प्रेसिपिटेशन होती है? जब हम प्रोटीन्स हैं उनको क्या करते हैं? अल्कलॉइडल सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं। अल्कलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब अल्कलॉइडल सॉल्यूशन में एग्जांपल आ जाता है जैसे टैनिक एसिड, सल्फोसैलिसिलिक एसिड। टैनिक एसिड, सल्फोसैलिसिलिक एसिड, ये एग्जांपल है अल्कलॉइडल सॉल्यूशन का। उसके बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एग्जांपल एसीटोन हो गया जैसे, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एसीटोन हो गया, इथेनॉल हो गया, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब उसके बाद इसमें अगर इसको हीट कर देते हैं तो भी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। प्रोटीन्स को हीट करने पे भी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। और क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कुछ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं जैसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ इसका ट्रीटमेंट करें तो भी ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को जैसे अमोनियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ। तो ये कुछ एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं? प्रेसिपिटेशन कर देते हैं प्रोटीन्स की, ठीक है। जैसे हैवी मेटल्स में लेड एसीटेट हो गया, मर्क्यूरिक क्लोराइड हो गया, मर्क्यूरिक नाइट्रेट हो गया। कुछ अल्कलॉइडल सॉल्यूशन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं जैसे टैनिक एसिड हो गया, ठीक है, और सल्फोसैलिसिलिक एसिड हो गया। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एसीटोन है, ठीक है, और इथेनॉल, ठीक है। इसके साथ ट्रीटमेंट पे हीटिंग करने पे प्रोटीन की एंड कंसंट्रेटेड बाय ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन
सच एज अमोनियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट, इनके साथ ट्रीट करने पे प्रेसिपिटेशन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे, ये तो हो गया प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रह गया वो है हमारा कि जो प्रोटीन है उसकी क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और इसके सोर्स क्या है। सबसे पहले हम सोर्स कर लेते हैं प्रोटीन के। सोर्स दो तरह के सोर्स होते हैं, एनिमल सोर्स होता है। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल सोर्स से मिलता है, और वेजिटेबल सोर्स से। एनिमल सोर्स में प्रोटीन जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, इससे प्रोटीन का ये दीज मिल्क, एग, फिश, मीट, दीज आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। एंड वेजिटेबल्स में पल्सेस, सीरियल्स, बीन्स, मील्स, ये सब क्या होते हैं, ये वेजिटेबल सोर्स है विच आर रिच इन द प्रोटीन, जो कि प्रोटीन में रिच होते हैं। ठीक है, अब इसके रिक्वायरमेंट की बात करें कि प्रोटीन कितना रिक्वायर्ड होता है पर पर्सन, कितना रिक्वायर्ड होता है पर पर्सन, 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इसकी रिक्वायरमेंट होती है 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू पर पर्सन इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है हमने, दैट इज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद हमने इसका सोर्सेज लिया था, कौन कौन से सोर्सेज हैं। ठीक है, और रिक्वायरमेंट कितनी होती है प्रोटीन की पर पर्सन। अब इस लेक्चर में ये इतना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम कवर करेंगे, लास्ट में टॉपिक है दैट इज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, और उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू पढ़ेंगे प्रोटीन की, एंड डेफिशिएंसी डिजीज, जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती हैं वो क्या होती है। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं वो पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका प्रोटीन वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। अभी तक के लिए आपका इतना ही है। ठीक है, इसमें आपका हमने 3 प्रॉपर्टीज हैं वो कंप्लीट करवा दी, इसको अच्छे से आप कर लेना, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, डीनेचरेशन क्या होती है प्रोटीन की, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। कोगुलेशन क्या होती हैं, इनके एजेंट्स कौन से होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं। ठीक है, क्या बायोलॉजिकल और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है ड्यू टू डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का ऑफ प्रोटीन एंड देयर डेफिशिएंसी डिजीज, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।